welcome you all to Physics Adda 24/7 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, जो कि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। जब भी हम कोई चीज़ का मेज़र करें, और टेम्परेचर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो उसका जो टेम्परेचर है, सपोज़ किसी बॉडी का टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो टेम्परेचर है हम देखते हैं थर्मामीटर में वो मरकरी का जो लेवल होता है वो 2 डिजिट का बीच में रहता है। जैसे सपोज़ वो 25 और 26 का बीच में है, तो हम इसमें कॉन्फर्म नहीं बोल सकते वो जो टेम्परेचर है वो 25.2 है या 25.3 है, ये हम कॉन्फर्म नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। जैसे हम मेज़र कर रहे हैं जो टेम्परेचर वो है 25 और 26 के बीच में मरकरी का लेवल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 25 और 26 का बीच में है, तो हम लोग लिखते हैं इसको 25.5 लिखते हैं या फिर 25.6 लिखते हैं। तो इसमें ये जो पहला का जो 25 है ये कॉन्फर्म है, मतलब ये जो टेम्परेचर है 25 से ज़्यादा है, मगर बाद वाला जो 6 है या 5 है ये हम कॉन्फर्म नहीं बोल सकते, ये 5 ही है या 6 ही है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे कम है। तो ये पहला वाला जो डिजिट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्टेन वैल्यू, और बाद का जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम अनसर्टेन वैल्यू। तो आइए अब हम दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो लिक्विड का जो अपर लेवल है वो क्या है 2 डिजिट का बीच में है, मतलब सपोज वो है 25.5 एंड 25.6 का बीच में। तो फिर इसमें हम क्या बोलते हैं, ये जो वॉल्यूम है वो है 25.52 या फिर 25.53 एंड सो ऑन। तो फिर ये जो पहला वाला जो 25.5 है, मतलब ये जो लिक्विड है ये 25.5 से ज़्यादा है, कॉन्फर्म है ये, तो ये क्या होता है, ये होता है सर्टेन वैल्यू, और बाद वाला जो है तो क्या होता है अनसर्टेन वैल्यू होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तब जब मैनुअली मेज़र करते हैं तो हमको एक एस्टिमेट वैल्यू लेना पड़ता है, मगर जब हम डिजिटली मेजर करते हैं, मतलब डिजिटल कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो हमको क्या करता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर डालना पड़ता है। जो हमको 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए या 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आंसर भी और रिजल्ट भी ऐसे ही देता है। आइए अब हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करें। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार समझ लेना तो किसी भी इस तरह का किसी भी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर से किसी भी प्रॉब्लम आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ये बोर्ड में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो इसके लिए आपको 7 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है। तो आइए आप देखते हैं ये फार्मूला क्या क्या है। नंबर 1 जो फार्मूला है वो है एनी नॉन डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट इन नेचर, मतलब किसी भी नॉन जीरो जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। जैसे हम एक नंबर ले रहा है 5.76, तो यहाँ पे 5, 7 एंड 6 ऑल आर नॉन जीरो नंबर, मतलब ये सब नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 57.26, तो इसमें 5, 7, 2, 6 ऑल आर नॉन जीरो नंबर, देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर इन हियर इज 4। ओके, आइए आप देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो है इंक्लूडेड जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर,
मतलब दो नॉन जीरो नंबर या दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे 2.05, इसमें जो जीरो है वो 2 और 5 का बीच में है, जो कि नॉन जीरो नंबर है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फिर इसमें जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 होगा। दूसरा एक एग्जांपल ले रहा है 2.5607, तो इसमें ए जो जीरो है ए भी 6 और 7 जो दो नॉन जीरो नंबर है इसका बीच में है, फिर ए भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? हमारा होगा 5। आइए आप देखते हैं रूल नंबर 3 जो है टेलिंग जीरो इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब किसी भी पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद एंड किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। जैसे 6.120, ये जो जीरो है ये लास्ट में है एंड ये डेसिमल के बाद में भी है, तो फिर ये क्या होगा? ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। दूसरा एग्जांपल लेता है 5.29020, तो इसमें ये जो लास्ट वाला जो जीरो है ये क्या है? डेसिमल के बाद में है एंड लास्ट में भी है, तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 6। आइए आप देखते हैं रूल नंबर 4 जो है लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 0.00273, तो इसमें ये जो 3 जीरो है ये क्या है? ये लीडिंग जीरो है, मतलब ये नंबर के नॉन जीरो नंबर के पहले है, तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 और 3, तो फिर 3 होगा। रूल नंबर 5 इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक नंबर ले रहे हैं हम 0.00062, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.20 into 10 to the power -4। तो फिर इसमें ये जो नंबर है, ये जो 3 नंबर है 6 2 और 0 ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 6 टेलिंग जीरो इन ए नॉन डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरो है वो कोई नॉन जीरो नंबर के बाद में है, मगर उसके बाद या उससे पहले कोई डेसिमल नहीं था, तो फिर वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे 62.6200, पॉइंट हम बाद में देंगे 6200, इसमें ये दो जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, मगर इससे बाद कोई डेसिमल नहीं है, इससे पहले भी कोई डेसिमल नहीं है, तो फिर ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 6200 पॉइंट। अब क्या है? अब इसके बाद एक डेसिमल है, तब क्या होगा? तब ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अब काउंट होगा, पहले नहीं हुआ था, अब काउंट होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद एक डेसिमल है, एक पॉइंट इसके बाद है, तो फिर ये क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो फिर सिग्निफिकेंट में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, कितना होगा? 5। अब देखते हैं रूल नंबर 7 जो कि लास्ट फॉर्मूला है एनी एग्जैक्ट नंबर और एनी कांस्टेंट, जो नंबर एग्जैक्ट है, जैसे कि
किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका एक वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। जैसे कि ग्लास का होता है 1.5 और 3/2। ऐसे करके किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट का जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, या किसी भी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा, इनफाइनाइट होता है। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है, हम लोग लिखते हैं 3.14, मतलब ये 3.14, मगर इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 नहीं है, इसके बाद में भी बहुत सारे नंबर है। तो फिर इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे किसी भी कांस्टेंट, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो या फिर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, जो भी हो, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। आइए अब देखते हैं कंबाइनिंग मल्टीपल मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट हम दो चीज़ का, दो वैल्यू का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके निकलते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गए, जो क्या है? जो लेंथ एंड एरिया का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे डेंसिटी हो गए, मास और वॉल्यूम का रेशियो है, डिवीजन है, ऐसे करके। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑलवेज लिमिटेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 6.21 इंटू 5.2। तो 6.21 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है, और 5.2 में 2 है। तो इसको हम जब गुना करेंगे तब आंसर आएगा 32.292। मगर इसमें क्या है? इसमें ये दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5.2 में है, जो कि 2 है। तो फिर इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रिजल्ट आया है इसको भी हमको स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा, अब कितना होगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको ये जो आंसर है ये अगर 32.596 होता तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता? हमको 33 लेना पड़ता है राउंड अप करके। मगर सिग्निफिकेंट फिगर जो दोनों नंबर का हम गुना कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसका सबसे कम है, आंसर में भी वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब 2 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिटरमाइनिंग बाय फीवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यह में क्या होता है? इसमें टेक डेसिमल प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट क्या करता है? जो डेसिमल प्लेस है उसको ट्रैक करता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, 102.02 प्लस हम 6 कर रहे हैं, तो इसमें आंसर कितना आएगा? 108.02। मगर ये जो नंबर है इसका डेसिमल नंबर है, इसके बाद नहीं है, मगर इसके अंदर है, मगर इसमें नहीं है। तो फिर आंसर में क्या होगा? आंसर में इसको फॉलो करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस को ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब सबसे कम डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम कितना वैल्यू है? इसके तो डेसिमल प्लेस ही नहीं है, फिर इसका तो क्या होगा? 0 होगा। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। मतलब इसके जेहेतु इसका डेसिमल प्लेस नहीं है तो फिर इसमें भी डेसिमल प्लेस नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड and like and subscribe our channel.